बहन। भगवान महावीर की मंगलमयी धर्म देशना आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। बंधुओं, भगवान की वाणी श्रवण करने के लिए हमारे मन में बड़ी उत्सुकता और प्रतीक्षा, भीतर में एक प्यास, ये भाव होना चाहिए। आपने एक पक्षी का नाम सुना होगा, साहित्य में पढ़ा भी होगा। उसको चातक कहते हैं। इधर देखने में तो नहीं आता, परंतु उसका साहित्य में बड़ा जिक्र है। चातक पक्षी भी क्या पक्षी है, कितना विचित्र है। वह है, पानी तो सभी पीते हैं, परंतु चातक कहीं तालाब का, नदी का किसी बर्तन में रखा हो, कितना भी स्वच्छ निर्मल पानी हो, ये पानी वह नहीं पीता। और फिर कौन सा पानी पीता है? वो पीता है वर्षा का पानी। और वर्षा का पानी, वर्षा हुई, गिरा, बह रहा है, ये नहीं वो पीता। उसके तो पीने का ढंग भी अलग है। और वो है कि जब वर्षा होती है उस समय चातक आकाश में उड़ता है। वो ऊपर की ओर देखता है मुंह करके, और अपना मुंह चोंच खोल देता है। वर्षा की जो बूंद उसके मुंह में आती हैं वो पानी पीता। बाकी पानी नहीं पीता। चातक मर जाते हैं प्यास से, पर वो नहीं पीते। इधर उधर का कोई पानी नहीं पीते। चातक तो पीते ही वर्षा का जल है, और वो भी वर्षा का जल जब पानी गिर रहा होता है, बूंदें गिर रही होती हैं, उस समय मुंह खोलकर चातक उड़ता है। जो मुंह में आ जाए बस वही पानी पीता। ऐसा क्यों है? ये तो बात प्रकृति की है। उसका कुछ कंठ निर्माण, कुछ ऐसे, वो पानी ऐसे पीता नहीं या पी नहीं सकता। वो तो ऐसे ही पीता ऊपर से। पर एक बात तो अद्भुत है कि वह शुद्ध, निर्मल और वर्षा का पानी पीता। चातक की उपमा दी गई कि अगर प्यास हो तो चातक जैसी हो,
जो केवल वही जल पीता है और नहीं पीता। हमारे भी अंतर में ऐसे ही प्यास होनी चाहिए, भगवान की वाणी श्रवण करने की, और बाकी सब बातें हम भूल जाएं, केवल प्रभु की वाणी का ही पान करें। बंधुओं, मृगावती की बात आपने सुनी हो, महासती हुई मृगावती। पहले रानी थी, दीक्षा ली, चंदनबाला की शिष्या बनी। एक बार कुछ साध्वियां भगवान की वाणी सुनने गई थी, वहां जाकर बैठी, महावीर की वाणी श्रवण करने लगी। जैसा नियम है, सूर्यास्त से पूर्व साध्वियां अपने स्थान के ऊपर लौट आती, और साध्वियां लौट आई, मृगावती नहीं लौटी। कथाकारों ने तो ये लिखा कि उस दिन सूर्य और चंद्र, ये जो इंद्र हैं, ये दर्शन करने आए थे, तो दिन बना रहा, रात हुई नहीं, पता नहीं चला। सोचना अपना अपना है, औरों का कैसे पता चल गया, उठ करके चलेगी बाकी सारी। और भी तो साध्वियां थी। मेरा सोचना है कि मृगावती भगवान के उन वचनों में, वाणी में इतना खो गई, उसे जाना है, ये भान न रहा मैं कहाँ बैठी हूँ, ये भान न रहा, वह तो प्रभु की देशना में खो गई थी, और वो अमृत उसके अंतर में उतरा था। ऐसा हो जाना जिससे यूं कहें, भान ही न रहा किसी बात का, कुछ नहीं, बस भगवान की वाणी श्रवण करते हुए वह परम धन्य हो रही थी, उसे नहीं और बातों का ख्याल रहा। देशना पूर्ण हुई तो होश आया, ओहो मुझे तो जाना भी था, फिर लौटी। चंदनबाला गुरानी है, गुरु का, गुरानी का, माता पिता का, बड़ों का दायित्व होता है शिष्य शिष्या की, पुत्र पुत्री की गलती पर उन्हें एहसास करवाएं, ये तुम्हारी गलती है। चंदनबाला ने मृगावती को एहसास करवाया, तुम देर से क्यों आई हो? वो तो ठीक से उत्तर नहीं दे सकी। कथा तो कहती, उसने कह दिया सूरज आया हुआ था। वो तो भगवान की वाणी में खो गई थी। चंदनबाला ने उसे थोड़ा सा उच्च स्वर में डाला, कहा क्या बात है, तूने इतनी देर क्यों लगाई वहां? एक चीज जो उसे भगवान की वाणी में मिली थी, उसका नाम है समत्व। क्या नाम है? क्या नाम? समत्व, समता। उस डांट से उसका चित्त भंग नहीं हुआ, उससे कोई क्रोध नहीं आया, वो तो भगवान को उनकी वाणी में ही खोई रही। और परिणाम क्या हुआ? उस समत्व से
उस शांति से उसी रात में मृगावती को केवल ज्ञान हुआ। ये था सुनना। सुने और ऐसे खो गए, ऐसे खो गए। जो बात है इसमें वो सुनने की है। बस सुना, और सुना तो ऐसा सुना कि बस धन्य हो गए। बात कुछ और चल पड़ी, चर्चा वहीं आनी है। थोड़ी सी बात कर चलूं। एक सुनना औपचारिक होता है, जिसको कहते हैं बस फर्ज पूरा करना। आप ये नहीं सोचना कोई आपको उपालम भाई। मैं तो खुद इस बात में उतरने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं कह रहा। आपको अपना साथी जरूर बना रहा हूं। आओ और मेरे साथ थोड़ा सोचो और विचार करो इस बात के ऊपर। सुनना औपचारिक नहीं हो। चलो भाई ये भी एक जरूरी है, अंतर की प्यास से हो। जो औपचारिक सुनना होता है वह तो सुना और साथ ही साथ बह गया, और जो सुना वो भीतर में ठहर गया। ये होता है सही अर्थों में सुनना। हमारी पूरी चेतना बस कानों में आ जाए, इतना ध्यान केंद्रित हो जाए कि एक एक शब्द के अमृत का हम पान करने लगें, ऐसी स्थिति हो जाए। थोड़ी सी एक बात व्यंग की है। एक बार कुछ कवि लोग इकट्ठे हुए और कवि लोगों ने कुछ बातें सोची, और उन कवियों ने कहा चलो ब्रह्मा के पास में चलते हैं, जिसने संसार बनाया, मनुष्य बनाया, उसके पास चलते हैं, कुछ शिकायतें हैं। सारे कवि इकट्ठे होकर के ब्रह्मा के पास लगे। कोई ये न सवाल करना आप सुना रहे हो कैसा होता है, ये तो जो मैं कह रहा हूं उस रूप में न लें, थोड़ा सा विनोद के रूप में लें। हास्य कवियों का एक डेपुटेशन पहुंच गया वैकुंठ धाम स्टेशन। वहां पहुंच गए, भगवान के यहां पहुंच गए। जाकर नारे लगाए, जय नारायण, जय हरि। मर्त लोक से आई हैं कुछ आत्माएं, नीचे से आई हैं, और वे अपने कुछ शिकायत लेकर के आई हैं। ब्रह्मा जी बाहर आए, मिले, हाँ भाई बोले क्या बात है? बोले जी कुछ शिकायत है। क्या शिकायत है बताओ? उन्होंने शिकायत करी पहले, मानव बॉडी का वर्तमान ढांचा आउट ऑफ डेट हो गया, इसको बदल दीजिए, संविधान में संशोधन कीजिए। ये जो ढांचा है ये जो है पुराना हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया, इसमें बदलाव लाओ, परिवर्तन लाओ। ये ठीक काम नहीं कर रहा, अपने संविधान में संशोधन करो। क्या खराबी आ गई इसमें? कवियों ने कहा आपने दिए हैं मानव को 2 कान। कितने कान दिए हैं? आपने दिए हैं मानव को 2 कान, एक से सुनता है, एक से निकाल देता है। संविधान में संशोधन कीजिए, आगे से एक आदमी को 1 कान दीजिए। एक आदमी को क्या देना चाहिए? बस वो सुने, निकाले नहीं, इधर सुनता इधर निकाल देता। इसलिए खराबी है ये, इसमें संशोधन करो।
हर आदमी को एक ही कान मिलना चाहिए ताकि वो सुने और बात उसके भीतर रह जाए। बंधुओं, जो सुना वो हमारे भीतर में रह जाए, अंतर में रह जाए। ये सुनना सुनना है, और जो बह गया, जो चला गया, वो सुनना कोई सुनना नहीं होता। भगवान महावीर क्या फरमाते हैं, प्रभु महावीर क्या कहते हैं? सवं गंथं कलहं च विपजय तहा विहंग भिक्खु सव्येषु काम जायसु पास मानो न लिप्पई। सवं गंथं कलहं, राग और द्वेष की ग्रंथि को भिक्षु साधु तू खोल दे। राग और द्वेष की ग्रंथि को, परिग्रह की भी ग्रंथि होती है, अंतर परिग्रह, बाह्य परिग्रह, इसको तू खोल दे। कलहों से मुक्त हो जा। किसी बात को लेकर, कुछ लेकर कलह में नहीं फंसना, कलह नहीं करना, इसको छोड़ दे। सव्येषु काम जायसु, 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं मुख्य रूप से। वैसे तो 23 विषय हैं, लेकिन 5 एक एक विषय के हिसाब से। किसी में आकर्षित ना हो, किसी में भी इन काम के विषयों को छोड़ दे। 5 बाणों ने लिप पाई, किसी भी संसार के आकर्षण से लिप्त न हो। अगर तू मुक्त होना चाहता है तो ये सारे आकर्षण तुझे छोड़ देने हो।